मयंक सोनी जी का सवाल है, ईपीएल इन्होंने लिया 2 महीने हो गए, 241 का भाव था इनका, अभी अपने भाव पर ही है, क्या करें? बने रहें या कुछ और सोचें? ये तो पता ही हो कि ईपीएल पहले जो जी ग्रुप का एसएल प्रोपैक होता था, उसमें बाद में ब्लैक रॉक ने एंट्री ले ली, उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया है। तो इसलिए ये बता रहा हूँ कि फिर आपको मैनेजमेंट का पेडिग्री समझ में आ जाए कि बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, पैकेजिंग इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है, तो उस हिसाब से तो ईपीएल मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राब चीज़ है ईपीएल में। पॉइंट ये है कि अब इस वैल्यूएशन पे ईपीएल कैसा लगता है। हमारा कवरेज था एक समय ईपीएल में, हमने तो छोड़ दिया था उसके बाद ऊपर में इसको। वैल्यूएशन पे डिसेंट है राजीव जी, तो मतलब वैल्यूएशन ना बहुत खराब इस लेवल पे बोलूँगा, ना मैं बहुत अच्छा बोलूँगा। तो ओवरऑल ईपीएल खराब कंपनी नहीं है, खराब मतलब कि खराब सेक्टर है, ना बहुत वैल्यूएशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। तो क्या एक्सपेक्ट करें? मोस्टली ये आपको 225 250 ये रेंज में थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, या इवन मे बी 260-70 तक ये कंसोलिडेट थोड़े समय तक करेगा। ओवरऑल लंबे समय का अगर देखा जाए ईपीएल को, लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी ईपीएल की खराब मुझे तो नहीं लगता है होगा। बट एक ही कंसर्न मुझे है कि अगर ये 20-21 टाइम मतलब 21.5 टाइम्स पे अभी चल रहा है, तो ये वैल्यूएशन में 5-10% से ज़्यादा राइज मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वैल्यूएशन में अगर 10% नीचे मिलता है, क्या होगा? फिर आपके पास 25% का रूम होगा कमाने का, तो वो एक अच्छा सिचुएशन बन जाएगा। तो नेट-नेट मेरा इवैल्यूएशन ईपीएल का यही रहेगा कि मैनेजमेंट अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, वैल्यूएशन ऐसे लेवल पे है जहाँ पे बहुत वेल्थ क्रिएट इस लेवल से शायद ना हो, 10-15% का हो, बाकी रिजल्ट कैसा देगा उसके बेसिस पे फिर से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा स्टॉक है जो कि नीचे लेवल पे पोर्टफोलियो में रखने में कोई खराबी नहीं होगी। बाकी प्रोग्रेस ज़रूर इसका देखना चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में, दैट विल डिफाइन क्या आगे मूवमेंट हो सकता है। सेक्टर स्टैंड पॉइंट से खराब नहीं। जहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, कुछ समय से इसका जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में अटक गया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पिछले साल भर में इसने वापस अपनी ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ाई है। हाँ, थोड़ी एक इशू यही है ना कि हम मार्जिन भी तो थोड़ा 1% इम्प्रूव हो ही गया है ना लास्ट क्वार्टर में, और आप समझें कि करीब-करीब प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इम्प्रूव की है मार्जिन इम्प्रूव होने के कारण, बिकॉज़ 1100 पे अब आपको 115-16 करोड़ का प्रॉफिट का रन रेट लेने लगा है। तो इस रन रेट को इम्प्रूव करें, ये रन रेट अगर इम्प्रूव होता है ना, तो प्राइस भी मूव होगा। लेकिन ये है कि अगर 7-8% का सेल्स है और समझिए कि आप 116, कंपैरिजन भी नहीं हो पाएगा इसका बहुत वैसे खास। 116 अगर 44 करोड़ को हटा दें यहाँ पे तो 60, आप समझे कि अगर 20-21 टाइम का चल रहा है, अगर 15% का भी प्रॉफिट का सीएजीआर है और 8% 10% का भी सेल्स का सीएजीआर है, तो काफ़ी है, बिकॉज 20% 21% का मार्जिन है, तो नॉट अ बैड ग्रोथ। रिजर्व्स कैसे हैं? देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक है। कैश इनके पास है, कैश कितना है इनके पास? करीब 800 करोड़ का कैश है, और तो कैश भी बहुत अच्छा बना रहे हैं, तो बना तो सब कुछ ठीक ठाक रहे हैं। तो चैलेंज क्या है? वैल्यूएशन ऑलमोस्ट मीडियम लेवल पे, और कोई चैलेंज नहीं।